माने या ना माने दिल का। बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। अब तू गाना सीखना चाहता या नहीं? तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? जोगी को मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला अब तक। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। आज दोपहर 2 बजे तक, उसके बाद मुझे रोकना मत। गुरुजी, ओ जी, दूध की डिलीवरी का कॉल आया था। यहाँ पे क्यों आई है पता नहीं। रेनू भी कभी मुझसे गाना सीखती थी। उसकी आवाज सुनता था तो मुझे ये लगता था कि ये मेरा नाम आगे लेकर जाएगी। इसकी आवाज को लेकर कितने सपने देखे थे मैंने, पर शायद रेनू के सपने कुछ और ही थे। आपको याद है गुरुजी, मैं हमेशा राग भैरवी में पैदल थी, दिन रात रियाज करती थी और फिर भी सुर नहीं पकड़ पाती थी और आप मुझे हमेशा डांटते थे। लेकिन जब पकड़ में आता था तब तेरी तारीफ भी करता था, और आज भी अगर आ गया तो आज भी तारीफ करूंगा। कोशिश करूं? बिल्कुल। तुम्हारी तारीफ तुम्हारी बुराई में है। इतनी प्यारी आवाज पाने के बाद भी उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं किया। एक बार फिर से गाओ। नहीं, एक सुर छूट गया तुमसे, फिर से गाओ। नहीं, मैं बताता हूं। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा ये लगा सुर। तुम्हारी आवाज में आज भी वही खनक है। मैंने संगीत छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, पर तुम वो गलती मत करना। मेहनत करना। तुम्हारी आवाज रब ने बख्शी है, लेकिन सिर्फ रब के बख्शने से नहीं होगा, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर शिद्दत से रियाज करो तो आवाज में बारीकियां आ जाती हैं।
है ना गुरुजी? वाह, जो कुछ भी तब कहा था मैंने वो तुम्हें आज भी याद है। वैसे तुम्हारी वीडियोस देखी हैं मैंने, लेकिन मैं ठहरा पुराने जमाने का बंदा। जब तक सामने बिठा के गाना ना सुनूं, तब तक ये फैसला नहीं कर सकता हूं कि उसकी तारीफ करनी है या उसकी बुराई करनी है। क्या उसे कुछ सिखाना है या उससे कुछ सीखना है? सरगम छोड़ के और कुछ गाकर सुनाओगे? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनिया। बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी। माता सरस्वती का आशीर्वाद है तुम्हारे सिर पर। दिल से गाते हो, लेकिन दिल बहुत चंचल है। दिल कहे तो गाता है, मना करे तो नहीं गाता। इसीलिए गले को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जब भी उसे कहो गाओ तो गाना शुरू कर दे। रियाज की कमी है तुझमें। तू आज आवाज की पकड़ में है। जब अपनी आवाज को अपनी पकड़ में करना चाहेगा, तब जरूर मेरे पास आ जाना। बहुत शौक है ना तुझे गाना गाने का, जुगलबंदी करने का। चल आज मैं तेरी जुगलबंदी मौत से करवाती हूँ। ये क्या कर रही हो चंदा? जो लोग मुझे धोखा देते हैं ना, उनकी जुबान से मुझे मेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। उनके लिए ना मुझे सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है, जब लोग उनके लिए राम नाम सत्य है कहते हैं। चल तो आज एक दिन में तुमने मुझे इतना गलत समझ लिया चंदा।
ये सब मैं क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे लिए, तुम्हारे और अर्जुन के रिश्ते के लिए। कभी कभी किसी को नीचे गिराने के लिए ना उसे ऊपर बैठा के रखना पड़ता है, तभी तो असली चोट लगती है। तुम जोगी को तबाह होते देखना चाहती थी, लेकिन उसके लिए पहले उसे कुछ बन तो लेने दो। अब जो तुमने किया ऑडिशन में, उसके बाद जोगी कभी भी सिंगिंग में नहीं जाएगा। तुम्हारे अर्जुन के प्लान का क्या होगा, कभी सोचा है? अगर जोगी की डोर अर्जुन के हाथ में देनी है ना, तो जोगी को सिंगिंग के लिए दोबारा पुश करना होगा, और मैं वही करने गई थी वहां। इसीलिए मैंने गुरुजी का नंबर भी दिया था। और तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? रेनू ठीक कह रही है चंदा। अब बंद कर अपना ये मौत का खेल। आजा आजा, तू भी आजा। अच्छा माँ, एक बात बता, हमने इस गुरुजी को बुला के कोई गलती तो नहीं कर दी ना? नहीं बीजी, जोगी कोई ना कोई बचपना दिखाएगा ये तो मैं जानती थी। और मुझे लगता है कि अगर ये गुरुजी वाला एक्सपेरिमेंट कामयाब करना है ना, तो हमें पेपे को अपनी साइड करना पड़ेगा। बीजी, आपने कभी बेबे को जोगी की आवाज के बारे में बात करते हुए देखा है? उनके चेहरे पे ना जैसे एक रौनक सी आ जाती है। पूरा दिन चाहे गुस्से में हो, लेकिन जब वो बात करती है ना जोगी की आवाज की, ऐसे शांति सी आ जाती है उनके चेहरे पे। मुझे लगता है कि जोगी की सबसे बड़ी फैन ना बेबे ही है। और अगर गुरुजी को जोगी की आवाज में वो सब दिख जाए जो बेबे को दिखता है, तो हम तो ये लड़ाई जीत गए। पीजी, अगर हम साथ रहे ना, आप, मैं और बेबे, और गुरुजी का साथ मिल गया, तो जोगी को स्टार बनने से ना कोई नहीं रोक सकता। वाह, बहुत खूब। सब कुछ है इसकी आवाज में, बस दिशा की कमी है। और दिशा ना मिले तो आवाज रास्ता भटक सकती है। काश जोगी मेरे पास आए
ताकि जो सफर माता रानी ने उसे ऐसी रूहानी आवाज बख्श के शुरू किया है, मैं उसे दिशा दिखा के खत्म भी कर सकूं। हे माता रानी, प्लीज मेरे बैल पुत्ते को थोड़ी अकल दीजिए कि वो गुरु जी से अपनी दिशा पा सके। बस फिर उसके बाद वो अपनी सीधा मंजिल पे जाके रुकेगा। रूपा, यह चाय पी के देखना। अब गुरु जी के लिए बनाई है, पता नहीं कैसी बनी होगी। अब तेरे जैसे आदत तो रही नहीं। विजय, इलायची तो डाली नहीं इसमें, इलायची तो डाल दो। मट्ठी लेके आती हूँ मैं। क्या बात है, ये मुंह क्यों सड़ा रखा है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? विजय, आपको नहीं दिख रहा, हमारी हालत ऐसी है कि हम एक और मेहमान को पाल सके। मुश्किल से 4 लोगों का गुजारा होता है इस घर में, और ये महारानी 24 घंटे की मेहमान ले आई है। मेहमान नहीं है वो, भगवान है। अरे शास्त्रों में पढ़ा नहीं है कितने? गुरु जी भगवान का रूप होते हैं, और तू भगवान के आने पे कुटकुट कर रही है। कौन सा तेरा खाना खाने आए हैं वो? तेरे बेटे की जिंदगी संवारने आए हैं। और पता कौन सा 56 भोग मांग लिया। अरे साधु संत आदमी है, जो मिल जाए उसी में खुश, कोई फालतू का लालच नहीं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है बीजी, वो माँ ही ना जोगी पे अपनी मर्जी चला रही है। जिस तरह की उसकी अपनी मर्जी है ना, उससे तो अच्छा है कोई और आके उस पे अपनी मर्जी चलाए। जा चाय दे क्या? हाँ जी, चले फिर। हाईवे पटोलिया, तू तो तौलिया में भी क्यूट लगती है। चल चलिए फिर, मैं तैयार हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तू घर पे रह, आराम कर। ओ एक मिनट, कमाल करती हैं? और बंदे के होते हुए पत्नी को इतनी मेहनत करनी पड़े? ओ ऐसे जालिम पतियों में से नहीं हूं मैं। अब बड़े काम अभी पेंडिंग है, दूध की डिलीवरी है, मैक 21 की बुकिंग है, और मैक 21 की तो मरम्मत भी होने वाली है। मैं ना मरम्मत करा के ले आता हूँ, बाकी काम बाद में कर लेंगे। मरम्मत बाहर से क्यों करवानी है? पैसे में चाहते हैं मैं आप ही कर लूंगा। ओए, तो ठीक है ना, तू जोगी है ना? ना ना, मैं जोगी नहीं हूँ, मैं समझदार जोगी, मैं होनहार जोगी, मैं जिम्मेदार जोगी हूँ। है और अभी ना बड़े काम है, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी चल, मैं चाबी लेके आ। जानती हूं मैं जोगी, आज तुझे इतना काम क्यों सूझ रहा है? क्योंकि अगर घर रहा तो गुरुजी से संगीत सीखना पड़ेगा,
इसीलिए बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहा है कोई ना कोई। क्या करूं मैं इसका? सरे गमा पधनी सा सानी धा पा मा ग। रुक क्यों गई? इतना अच्छा गा रही थी, गाना फिर से। गाना तो मुझे भी अच्छा लगता है मम्मी। काश मैंने गाना गाना छोड़ा नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने गलती की वो जोगी ना करे। गलती? कौन सी गलती? मम्मी, जोगी के गले को बख्शा गया है, लेकिन सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। अगर वो गुरुजी से सीखे तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना बड़ा बन सकता है। सही कह रही है तू पुत्र। गाता तो बहुत अच्छा है हमारा जोगिया। दिल खुश हो जाता है उसकी आवाज सुन के। हाँ मम्मी, लेकिन अकेली आवाज से कुछ नहीं होता। भूख होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ बनने की। और इस मामले में जोगी कच्चा है, सिर्फ माँ ही उसके पीछे पड़ी रहती है। काश मम्मी जो गलती मैंने की वो जोगी ना करे। अब गुरुजी, आपका सामान बाहर? अंदर रखने की कोई वजह ही नहीं रही, इसलिए बाहर रख दिया, अपने आप को और अपने सामान को भी। मतलब? जोगी को मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला अब तक। अगर मिल जाता तो वजह मिल जाती। हाँ जी, मैं आपके जवाब के बारे में ही सोच रहा था, पर वो ना अभी सुबह सुबह काम आगे बढ़े। ओए माही, चल जल्दी चल। है और बेबे के कितने काम पड़े हैं। बेबे को पता चल गया ना, उन्होंने फेंटा चाट देना तेरे। गुरुजी को परेशान ना कर, बाद में मिलते हैं। जय माता दी गुरुजी। अब पता चला मेरा सामान बाहर क्यों है। गुरुजी, आई एम रियली सॉरी। मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। पुत्र, जिसे कोई भूख ही ना हो उसके सामने राज पकवान बना के रख भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और जोगी को ना तो सीखने की भूख है ना आगे बढ़ने की। और दुख की बात तो यह है कि रब ने उसे इतना बड़ा तोहफा दिया है, लेकिन वो तोहफा वो दुनिया के साथ साझा नहीं कर पाएगा। गुरुजी, एक आखिरी मौका प्लीज। ठीक है, आज दोपहर 2 बजे तक। अगर तू मुझे वजह नहीं दे पाई तो उसके बाद मुझे रोकना मत।